तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब यार ताली बजाना है। देखिए पूरे जिले में मतलब पूरा जो लोहरदगा जिला है उसमें जितना बड़ा बड़ा स्कूल है, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और प्रधानमंत्री स्कूल जो चल रहा है उसमें पूरे स्कूल का सर्टिफिकेशन होना था। मतलब बच्चा का, टीचर का, स्कूल का क्या करना था, प्रमाणित करना था कि वो जो स्कूल है वो सोना का है, चांदी का है कि पीतल का है। तो आप लोग किसमें रहना चाहिए? अगर हम पूछेंगे किसमें रहना है तो सोना में। हाँ, तो सर का स्कूल सोना में आया है। पूरे लोहरदगा में सिर्फ 2 ही विद्यालय गोल्ड प्राप्त किया है, ठीक है ना? तो कैसे होते हैं वहाँ के प्रिंसिपल, आप लोग उन्हीं के मुंह से सुनिए कि कैसे स्कूल चला रहे हैं। आइए। बहुत धन्यवाद सभी को। जोहार। आपने बहुत अच्छे ढंग से परिचय दिया है। असल में स्कूल जो है, स्कूल सामूहिक जिम्मेदारी से, सभी के सहयोग से, सभी के मेहनत से अच्छा प्रदर्शन करता है। अगर सिर्फ 2-4 बच्चे अच्छा करें तो स्कूल का न नाम होगा न पहचान बनेगा। इसी तरीके से एक तो शिक्षक ही मेहनत करें तो भी जो अपेक्षित सफलता है वो नहीं मिलती है। विद्यालय जो है एक परिवार है, बड़ा परिवार है। हमारा विद्यालय 1 to 10 है। तो जहाँ पर भी सबकी मेहनतें लगती हैं, विद्यालय के शिक्षकों का, विद्यालय के छात्र छात्राओं का, विद्यालय के अभिभावकों का, प्रबंधन समिति का, और मैं तो बहुत ज़्यादा श्रेय देता हूँ कि जहाँ एमडीएम चल रहा है, जैसे मेरे विद्यालय में भी चल रहा है, तो वहाँ जो खाना बनाती हैं रसोइया और संयोजिका, तो हम उनकी मेहनतों को भी सलाम करते हैं कि वो इस तरीके से ही सबके सामूहिक मेहनत से, परिश्रम से जो है कोई चीज़ और अच्छी चीज़, उत्कृष्ट चीज़ प्राप्त होती है। तो विद्यालय के सबका सहयोग है, सबका मेहनत है। हम सिर्फ लीड करते हैं, एचएम होने के नाते हम लीड करते हैं। रही बात की काम तो करना पड़ता है, ये बातें आपको अभी से समझनी पड़ेंगी कि हम जहाँ पर हैं तो मेरा अपना ये सोच रहता है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है एक एचएम के रूप में। और ये बात मैं बच्चों से कहता हूँ कि आपकी क्या जिम्मेदारी है एक बच्चा के रूप में, एक विद्यालय के छात्र या छात्रा के रूप में आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं और किस गुणवत्तापूर्ण तरीके से कर सकते हैं। अगर हमने इस बात को समझ लिया कि यहाँ पर हमारी क्या जिम्मेदारी है तो वो आगे चल के एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा और देश के विकास में अपनी जो है सहभागिता जो है वो सुनिश्चित कर पाएगा। पढ़ने की उम्र से ही अगर बच्चों को ये पता रहे कि हम जब विद्यालय जाते हैं तो हमारे विद्यालय में जो काम है उसमें हमको आगे बढ़ करके करने हैं, दूसरे के नहीं देखना है कि वो अमुक बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी विद्यालय में नहीं है तो हमारा काम है कि हम ऑफिस को झाड़ू लगा देंगे, हमारा काम है कि हम क्लासरूम को झाड़ू लगा देंगे, है कि नहीं? जो चीज़ें इधर अस्त व्यस्त हैं, चेयर है, टेबल है, किताबें इधर उधर हैं, तो हम उनको सजा करके रख देंगे। इस उम्र से अगर बच्चों को ये बात समझ में आ जाए तो यही बच्चे आगे जा करके अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाते हैं और देश के विकास में सहभागी होते हैं। हमारा एक फंडा है, हम कभी हार नहीं मानते। हमारा एक ही उसूल है कि बेहद आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, एनर्जेटिक और लेबरियस जो है आप मुझे कह सकते हैं। स्कूल का काम करने के लिए मेरे लिए रात शाम सुबह ये मायने नहीं रखता है। हमको 2 बजे रात में भी काम करना है तो खुशी खुशी काम करते हैं, कोई प्रेशर नहीं, काम करना है बस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये मायने नहीं रखता कि हम देहात में पैदा हुए कि शहर में, ये मायने नहीं रखता कि हम सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या कोई नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम जो है हमारे माँ बाप का फिनेंशियल कंडीशन क्या है। ये मायने रखता है कि हमारे अंदर जोश कितना है, हमारे अंदर जज्बा कितना है, हमारे अंदर जुनून कितना है, हमारे अंदर पागलपन कितना है।
अगर कितनों ही बड़ा आदमी का बेटा हो या बेटी हो, कितनों ही संसाधन उसको दे दिए जाएं, अगर उसके पास इच्छा शक्ति नहीं है, अंदर से कुछ कर गुजरने का जुनून नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चीज कराती है और करने की प्रेरणा देती है वही नहीं है। और हम जैसे गरीब घर के बच्चे हैं, हम जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज है, हमारा नशा है कि हम कुछ करेंगे। जैसे हमारे माँ बाप गरीब थे, जैसे हमारे माँ बाप अभाव में जिंदगी गुजारे, जैसे हमारे माँ बाप जो है परिस्थिति जन नहीं पढ़ाई कर पाए, लेकिन हम इसके विपरीत अच्छी पढ़ाई करेंगे, बड़ा नाम करेंगे, कंपटीशन निकालेंगे, अभी से कंपटीशन निकालने का सोच रखेंगे और आत्मविश्वास रखेंगे। और आने वाले दिन में चाहे कोई दिल्ली का बच्चा हो या मुंबई का बच्चा हो, बड़े मेट्रो शहर का बच्चा हो, वो हमसे पीछे रहेगा। नंबर 1 पर सिर्फ हम ही रहेंगे। समझ में आ रही बात? नंबर 1 पर हम ही रहेंगे। पहले नंबर की जो कुर्सी है वो हमारे लिए बनी है। वो कुर्सी ये नहीं देखती कि हम किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं और किस घर के बच्चे हैं। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में परिश्रम करने का अभी से शौक है कि नहीं, पढ़ने के लिए हम 2 घंटा क्यों पढ़े, या माँ बाप कहेगा कि चलो पढ़े, तभी क्यों पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए अंदर से उत्साह और एनर्जी होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए। मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, आई हैव टू डू इट, मुझे करना है इसको और मुझे सीखना है। अगर कोई बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास का ही बेहतरीन तैयारी कर ले, मैं एक फंडा देता हूँ कि सिर्फ मैट्रिक तक जिसने अच्छे तरीके से पढ़ ली, 9वीं का बच्चा 9वीं पढ़ लिया, 5वीं बच्चा 5वीं पढ़ लिया, तो मैट्रिक तक जिसकी पढ़ाई अच्छी हो गई, दुनिया का हर कंपटीशन निकालेगा, आईएएस बनकर के आएगा। और एक लाइन ये है कि मैं तो अक्सर कहता हूँ बच्चों से, मैट्रिक तक पूरे मनोयोग से पढ़ लेगा, आगे उसकी कोई रुकावट, कोई बाधा उसका रास्ता नहीं रोक सकती है। मैट्रिक तक सिर्फ पढ़ना है, हम ये कहते हैं कि आगे सिर्फ लिखना है। समझ रहे? जब आप बड़े हो जाएंगे तो ये बातें आपको समझ में जाएंगी। तो फिर मैं ये बस यही कह रहा हूँ कि हमारे अंदर होना चाहिए आत्मविश्वास, हमारे अंदर जुनून होना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं देखेंगे कि हमारे बगल का एक बच्चा जो है बहुत बड़े बाप का बेटा है, उसके पास अपनी गाड़ी है, उसके पास सारे सुख साधन है, हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे पास जो है वो हमारा हिम्मत है। हम किताबों में मेहनत करेंगे, हम सीखने में समय लगाएंगे, हम समय को इधर उधर बर्बाद नहीं करेंगे, और आने वाले दिन में हमारे माँ बाप को फक्र होगा कि ये मेरा बेटा है। ठीक है? तो बस चलते चलते ये कहते हैं कि तू पंख ले ले, तू पंख ले ले, मुझे सिर्फ हौसला दे दे, तू पंख ले ले, मुझे सिर्फ हौसला दे दे, फिर आंधियों को मेरा नाम और पता। बहुत बहुत धन्यवाद। सर को बहुत बहुत थैंक यू। सर देखो, सोचते हैं कि हमको चाहिए तो एक ही चाहिए, नहीं तो फिर नहीं चाहिए। समझ में आया ना? जब हमको रहना ही है तो कितने नंबर पे रहना है? हाँ, पिछला नंबर में रहने से क्या फायदा है? समझ में आया? कभी 1 2 3 बोलेगा, थैंक यू बोलेंगे ना। 1 2 3 थैंक यू सर। हाथ जोड़ के बोलना है। थैंक यू सर। सर समय दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। कभी ऐसे मौका मिलेगा तो तुम लोग उधर जाते हो ना, जिंगी स्कूल घुस लेना, ठीक है ना? बड़ा स्कूल है, 1 से क्लास 10 तक है, और सीखना चाहिए। जैसे नदिया स्कूल है ना, उससे भी बड़ा स्कूल है वहाँ पर।